आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, अमेज नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता बेगवाती। चुनावी मृदुल बज चुका है और आज यानी 10 फरवरी से पहले चरण के चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आना है और आज जो है पहले चरण का चुनाव हुआ। पश्चिम यूपी में आज चुनाव हुआ और इस समय हमारी मौजूदगी है गोरखनाथ रोड पर। गोरखनाथ रोड यानी गोरखपुर विधानसभा, गोरखपुर शहरी विधानसभा। यहाँ से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले के उम्मीदवार को हटाकर यानी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो लगातार 4 बार से विधायकी जीत रहे थे, उनको हटाकर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया है। उसके बाद अगर बात करें विपक्ष की यानी सपा की बात करें तो सपा ने उतारा है अपना पंडित कैंडिडेट यानी सुभावती शुक्ला को उतार दिया है। फिर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से उतार दिया है, मुस्लिम कैंडिडेट यानी ख्वाजा शमसुद्दीन। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने उतारा है, कांग्रेस ने भी अपने पंडित उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है। और अगर बात करें तो यहाँ पे 4.5 लाख मतदाता हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? संदीप साधवानी। संदीप साधवानी। साधवानी से आपको पता चलेगा कि ये सिंधी समाज के हैं, क्योंकि वानी जो है वो मेन चीज़ होती है सिंधियों में। तो क्या लगता है किन मुद्दों पर सिंधी समाज जो है वो वोट करेगा इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है विकास। तो विकास जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी के साथ है, मतलब एक तरफा है आपके लिए? बिल्कुल एक तरफा है। तो क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र कुमार साधवानी। क्या लगता है विकास तो हुए हैं, ये मैं भी कहूँगी, लेकिन जाम की समस्या यहाँ पे ख़त्म हुई है। नहीं तो गोरखनाथ क्षेत्र हमेशा जाम में जूझता रहता था। अब जैसे विकास हो रहा है और आगे प्रगति होगी और नए नए सब सेवाएं होंगी तो हम लोग महाराज जी के साथ ही हैं, महाराज जी को ही वोट करेंगे। अच्छा, महाराज जी को वोट करेंगे। हाँ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपका जो झूलेलाल का मंदिर है, भव्य मंदिर है, कई सालों से था, तो वो टूट गया, अभी खंडित हो गया। वो नई जगह हम लोगों को मिल गई है, वहाँ नई जगह में भव्य और विशाल बहुत बड़ा मंदिर झूलेलाल जी का फिर स्थापित हो रहा है और हम लोग महाराज जी के साथ ही हैं। अच्छा, तो महाराज जी के साथ हैं। क्या नाम है? नीतू रहूजा। क्या लगता है कौन जीत सकता है? सपा का कोई यहाँ पर बोलबाला रहेगा अगले साल की नहीं? नहीं, मोदी जी ही जीतेंगे और भाजपा ही आएगी, भाजपा की सरकार ही आएगी। योगी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए लगता है कि योगी जी ने कुछ किया है? हाँ, बहुत कुछ किया है। कि फ्री राशन दे रहे हैं लेडीज़ों को, और कहते हैं तो इनका कहना है कि फ्री राशन जो है वो दे रहे हैं, मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। क्या नाम है आपका? चित्रा रहूजा। और हम लोगों के लिए तो योगी जी ने बहुत कुछ किया है और औरतों के लिए तो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ही उन्होंने किया है। और मतलब कि जैसे बहुत हम लोग की सेफ्टी है, लेडीज़ों के लिए बहुत सेफ्टी हो गया है। नहीं तो पहले जैसे डर था, अब नहीं है। और बाकी तो हम लोग हैं तो हमेशा अपने योगी जी के साथ ही हैं। हम लोग देंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। भाजपा रहेगी हमेशा और आएगी भी हमेशा, रहेगी भी हमेशा। तो ये इनका कहना है कि भाजपा रहेगी भी हमेशा और आएगी भी हमेशा। तो क्या लगता है, महाराज जी के मोहल्ले में रहते हैं आप लोग, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? महाराज जी ही जीतेंगे। और हम लोग हमेशा उन्हीं को ही जिताएंगे, इसके अलावा और किसी को कोई देने का कोई चांस ही नहीं है। तो महंगाई बहुत सारे, हर चुनाव के पहले बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंधी समाज के लोगों को अगर उनका एक तरफा वोट है तो हम उनसे भी जानेंगे कि महंगाई अगर है तो उनका क्या महंगाई पे ध्यान नहीं जाता है और उनको ये नहीं लगता है कि महंगाई है तो उनका जो है वोट या फिर उनका समर्थन किसी और के पक्ष में हो, शायद कोई और सरकार अच्छा काम करे। तो क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि महंगाई है अगर तो हम उसको भी ध्यान रखें, उसको भी मद्देनज़र, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई महंगाई कम करने वाला नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है। किस चीज़ में बढ़ी है महंगाई? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमको। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं। कैसे बढ़े हैं, कहाँ से बढ़े हैं, आप ये बताइए। कहाँ से बढ़े हैं तेल के दाम? हमें तो नहीं लगता तेल के दाम बढ़े हैं। या जो बढ़ रहा है सरकार अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं देगी। आप हमारे ही अंश में से जो गरीबों के लिए जा रहा है, ये राशन फ्री मिला है या एक एक नई नई स्कीमें आ रही हैं, वो इसी तरह से तो आ रही हैं। तो हमें मिल भी रहा है, हर तरह से हमें मिल भी रहा है।
अभी तेल के दाम जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल आप भी देखेंगी, अभी आपने भी देखा होगा, बढ़ गया। अभी पहले तो अभी देखिए, कम हो गए, फिर चुनाव के बाद कुछ बढ़े भी हैं, बढ़े भी कुछ हैं। में बढ़े हैं, कुछ में घटे भी हैं, लेकिन सरकार ये वाली कर रही है। पहले सिर्फ कहते थे कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये करेंगे, बस योजनाएं भी तो लागू देते होती थे, हैं ना। बोलते थे, लेकिन करते नहीं थे। आज कर रहे हैं। कथनी और करनी में फ़र्क है। आज कर रही है सरकार हम लोगों की। अच्छा, हम तो सबसे पहले योगी जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुत्व को जगा रहे हैं। आज हमारा राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र बन रहा है। कहीं ना कहीं मुसलमानों ने अपना कब्जा कर रखा हुआ था, आज ये हिंदुत्व राष्ट्र वापस हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए तो हम तो गर्व से बोलेंगे योगी जी की जय हो। अच्छा, ये नहीं लगता कि अभी कुछ समय पहले ही जो है महाराज जी सिख समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने एक रैली की, कैंपेनिंग की, घर घर जाके पर्चा बांटा, तो आपको नहीं लगता कि ये सिंधी जो हैं उन्होंने बहुत समर्थन दिया उनको यहाँ पे भी आना चाहिए था, घर घर पर्चा बांटना चाहिए था, घर घर जाके वोट मांगना चाहिए था? ऐसा क्यों हुआ कि वो यहाँ नहीं आए? योगी जी का सिंधी समाज में अपना घर है, घर वालों को मनाया नहीं जाता है। शादी हो घर में तो घर वालों को नहीं मनाया जाता है, दूसरों को मनाया जाता है। उनका अपना घर है। हम लोग योगी को चाहे मनाने आए चाहे नहीं आने, हम लोग जाएंगे वोट देने। तो यहाँ से जो है वो एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में। महिलाएं थी जो घर पे भी काम करती हैं, बाहर पे भी काम करती हैं, और लेकिन उनके जहन में नहीं, उनके दिल में बसे हुए हैं महाराज जी, और उनका कहना है कि कुछ भी हो हम महाराज जी को ही वोट देंगे। लेकिन कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा, और 10 मार्च को जब रिज़ल्ट आएगा तभी बताएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमेज़ नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।